इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। और जीवन को अगर सुगंधित करना चाहते हैं तो जो जीवन में अपवित्रता आ जाती है, इसके बारे में आज हम सवेरे बोल चुके। समाधि दिवस और कुलाचार दिवस के बारे में, अभी शिक्षक दिवस के बारे में बोलना है। फिर भी चंदन षष्ठी को अपवित्रता जो हो जाती है उसमें किस प्रकार से पुनः पवित्र बना जाता है, और आज हमारे कुल धर्म और कुलाचार में जो दुराचार आ गया वो कैसे दूर हो सकता है, इसकी विस्तृत व्याख्या आज प्रातःकाल के हम सत्र में कर चुके हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को घर गृहस्थी में जीकर उस दुराचार से बच सकते हैं, चाहे वो मद्य मांस मधु आदि का सेवन हो और चाहे अन्य किसी भी प्रकार की दोष दुर्बलता या दुर्गुण हमारे भीतर आ गया हो, उसको हम अपने जीवन से बाहर निकालें ताकि हम दुखों से छुटकारा पा सकें। आज का दिन भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, और कहते हैं ना कि जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। बिना गुरु के जीवन शुरू कैसे होगा? काफी सर 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 वो सर 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 बोलते बोलते पूरी बात ही सरका दी आत्मानंद जी। हाँ, गुरु जी इन्होंने कहा था सर नहीं बोलना है, गुरु जी बोलना है। आज यहाँ पर बहुत सारे गुरु जी बैठे हुए हैं और कितना आप देखिए ना कि गुरु के कई अर्थ हैं, कई अर्थ हैं। जो गु यानी अंधकार और रु यानी प्रकाश, जो हमें ज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाए वो कहलाते हैं हमारे गुरु। समझ में आ रहा है? जो ज्ञान से हमें प्रकाश की ओर ले जाएंगे। गूढ़ अंधकार में पड़े हुए हैं, भटके हुए हैं, उन छोटे छोटे बालकों बहुत बड़ी भूमिका होती है गुरु की जीवन में। इसलिए आज हम दोनों भी यहाँ पर इतना अपने उच्च स्थान पर बैठाया है तो बिना गुरु के नहीं बैठे हैं। गुरु ने हमें यहाँ पर बैठने योग्य बनाया। हम तो कंकड़ थे लेकिन उन्होंने हमें शंकर बनाया। हम तो एक पामर थे या पद दलिता माटी थी, उन्होंने मंडल कलश का रूप दे दिया। बस गुरु की यही भूमिका होती है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। गड़गड़ काड़े खोट और भीतर हाथ पसार कर बाहर मारे चोट, भीतर हाथ पसार कर बाहर मारे चोट। इसलिए बच्चों डरना नहीं है, गुरु का हाथ एक अंदर है, वो बाहर यदि चोट मार भी रहा है तो वो आपको मजबूत बना रहा है। जब तक लोहा कभी सोना बनता है क्या? नहीं, लेकिन पाषाण जो स्वर्ण पाषाण होता है उसमें सोना होता है, उसको तपाया नहीं जाता तब तक स्वर्ण उसमें से निकल नहीं सकता। वो तपाने का काम किसका? बोलो, गुरु का। गुरु तपाते हैं जब हम स्वर्ण पाषाण में से सोना प्राप्त कर सकते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए परीक्षा लोहे की नहीं होती। कसौटी पर लोहे को कौन कसेगा? कसौटी पर स्वर्ण को, स्वर्ण पाषाण को कसा जाता है। इसलिए परीक्षा से अपन को कभी डरना नहीं। परीक्षा तो अपन को और मजबूत बनाती है। मैं सदैव कहता हूं उपसर्ग परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं, डाकुओं पर नहीं। डाकुओं पर क्या उपसर्ग आएंगे? वो तो वैसे ही अपना रास्ता उसका अलग ही है, वो अपने मस्ती में चल रहा है। जब कभी नेत्र उसके खुलेंगे तब मालूम चलेगा। तो आज का यह है पावन दिन। अभी यहाँ पर शिक्षकों का सम्मान देखकर बहुत, हमारे गुरु जी को शिक्षक बहुत प्रिय है। आपको बताएं राज की बात,
ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज जल्दी से दीक्षा नहीं देते। चप्पल घिस जाए समझ लो आप, कहावत के रूप में। तो कई बार वो आएगा, माता पटकेगा, तब उसको स्वीकार करेंगे, ऐसे जल्दी से नहीं, क्योंकि ये व्रत ऐसा व्रत नहीं है जैसा भी आप सुन रहे थे। तो वो चाहते हैं कि भाई एक बार इसमें आ गया तो अब ऐसा नहीं कि आज मुनि महाराज बन गए फिर कल बाद में भट गए, तो भटने वाला काम नहीं। अब तो ये जीवन पर्यंत तक ऐसा ही रहना है बस। तो शिक्षक यदि कोई आता है, सुन रहे हो, सब जैन शिक्षक बहुत सारे बैठे हुए और भी है, तो शिक्षक यदि उनके चरणों में दीक्षा का निवेदन लेकर आता है, गुरु के दोनों हाथ ऊपर उड़ जाते हैं और तुरंत एंट्री हो जाती है कि आ जाओ आप। तो ये है शिक्षकों के प्रति गुरुदेव का भी एक आदर, मतलब यानी उनकी तरफ से भी कि हाँ ये आगे भी मोक्ष मार्ग में बढ़ सकता है। अभी आप लोग भी, अभी 2 का सम्मान हो रहा था कि आगे रिटायर्ड उनको होना है, तो टायर्ड होने से पहले रिटायर्ड कर देते हैं। फिर भी वो समझ जाएं कि हमको रिटायर्ड क्यों किया है और किस लिए किया है, तो अपना जीवन सफल हो जाता है। आज के विषय पर आते हैं, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। आज जो प्रवचन का विषय है कि शिक्षा के माध्यम से गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मैंने भूगोल पढ़ी, मैंने गणित पढ़ी, मैंने इतिहास पढ़ा, मैंने भूगोल पढ़ी, गणित पढ़ी, इतिहास पढ़ा, लेकिन अपने मन और इस शरीर को नियंत्रण नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने ज्ञान का अर्जन किया, विद्या नहीं पढ़ी। ज्ञान और विद्या में बहुत फर्क है। ज्ञान यानी नॉलेज कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन विद्या सा विद्या या विमुक्ति, जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखा दे, वो विद्या कहलाती है, उसका नाम है विद्या। इसलिए हम विकास की बात तो करना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय विकास आपने शब्द दिया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये ज्ञान या ये शिक्षा ही हमें विनाश की ओर लेके जा रही है। अभी पूर्व वक्ता ने कहा भी कि हम जितनी तेजी से इस ज्ञान की क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि विदेशी शिक्षा अपना रहे हैं। हमारे 7,38,000, मैंने 15 अगस्त को बोला था, गुरुकुल थे, जितने गांव उतने गुरुकुल, लेकिन सबसे पहले कॉन्वेंट पद्धति लाकर जो सरकारी कर्मचारी थे उनको जबरदस्ती आप अपने बच्चों को यहाँ भर्ती कराएंगे नहीं तो हम आपको डर दिखाया, नोटिस से बर्खास्त कर देंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे। तो क्या मरता क्या न करता भैया रोटी खाने के लिए। तो इस प्रकार से यानी जो है नहीं तो कोई नहीं। और फिर धीरे धीरे उस कॉन्वेंट प्रणाली ने हमारी गुरुकुल प्रणाली को तहस नहस कर दिया। लाड में काले जो चाहता था, एक पुस्तक है, ये है हमारी मातृभाषा, इसमें पूरा दिया हुआ है कि जो उसने संसद में भाषण दिया, वो पूरा भाषण भी इसी पुस्तक में आपका ये है, ये लाड में काले का भाषण पूरा, कितनी तारीख को दिया और कितने बजे दिया, उसका इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन भी है, और उसके पत्र की कॉपी भी यहाँ पर है। पत्र जो उसने अपने पिताजी को लिखा कि मुझे भारत को यदि गुलाम बनाना है अपन को, अंग्रेजों को, तो यह बात 1836 में उसने उसके मन में आ गई थी कि हाँ अपन को इसको गुलाम कैसे बनाए। इनकी रीढ़ है तो वो है शिक्षा, बस रीढ़ है तो वो है शिक्षा। उस रीढ़ को तोड़ दो, अपना भारत गुलाम हो जाएगा। और वो सक्सेस हो गया, वो सक्सेस। अभी आ रहा है 14 सितंबर को हिंदी दिवस, समझ में आ रहा है, तो उसमें भी यही अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल और ये विदेशी शिक्षा। तो विदेशी शिक्षा के माध्यम से हम सोच रहे कि हम अपना विकास कर रहे हैं, अरे विकास नहीं कर रहे। मैंने कहा था ए फॉर एप्पल और जेड फॉर जेबरा, अच्छी बात बार बार सुननी चाहिए। और ऐसे अनार और जैसे ज्ञानी इंग्लिश पढ़ोगे तो आप एप्पल से जेबरा तक पहुंच जाएंगे और यहाँ अनार से ज्ञानी बन जाओगे। अब आप देख लीजिए क्या पढ़ना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए इंग्लिश भाषा का मेरा विरोध नहीं है, जैसा भी बता रहे थे कि हमारी कई भाषाओं में पढ़, भाषा अच्छी है,
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम माध्यम दूसरे को नहीं बना सकते। माध्यम हमारी मातृभाषा। बहुत अच्छा लग रहा था, नवले जी संचालन कर रहे थे तो मराठी में हमको बहुत अच्छा, अब महाराज जी को बताते भी जा रहे थे, महाराज जी मराठी में ये बातें बोलते जा रहे हैं। 2-3 बार मैंने महाराज जी को बताया कि ये बात अब देखो उन्होंने बोली, ये बात अभी ऐसे बोली, तो बहुत अच्छा। मातृभाषा में एक अलग ही रस रहता है, और मातृभाषा में जो प्रस्तुति हो सकती है वो कोई विदेशी भाषा में नहीं हो सकती। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं राख के ढेर पर किसी भवन का निर्माण फिर भी संभव। फिर से बोल रहा हूं, राख के ढेर पर किसी भवन का निर्माण फिर भी संभव है, लेकिन विदेशी भाषा पर किसी राष्ट्र का निर्माण असंभव। विदेशी भाषा पर किसी राष्ट्र का निर्माण असंभव है। इस बात को अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आज अपन को, भारत को, जैसे अभी बताया, विश्व गुरु था, है और रहेगा। क्यों नहीं? यह तो भारत के पास में जो कला है और किसी, भारत कृषि प्रधान देश ही नहीं है, भारत कृषि प्रधान देश ही नहीं है, भारत ऋषि प्रधान देश भी है। यहाँ ऋषियों का विचरण होता है यहाँ पर, इस पावन धरा पर, और इसीलिए भारत को भारत माता कहते हैं। अमेरिका माता सुना, जापान माता सुना, बोलो, रूस माता सुना, चीन, चाइना, हाँ वो जो चीन माता सुना, नहीं सुना, लेकिन भारत माता, बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? प्रतिदिन प्रार्थना में अपन बोलते हैं भारत को माता की संज्ञा दी है, क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनियों, त्यागी तपस्वियों का अनवरत विचरण होता रहता है, और देश देश और काल काल में विहार करते रहते हैं। ये केवल और केवल मात्र भारत ही कर सकता है, भारत में ही होता है, अन्यत्र यह नहीं होता है। इस प्रकार से आज के अपन 4 पॉइंट लेते हैं कि अपन किस प्रकार से इस विदेशी शिक्षा से छूटें। मैंने बोला था 15 अगस्त को कि एक आचार्य श्री जी का हाइकू इसमें लिखा हुआ है, आपके 587-85 नंबर पे होगा, कि विदेशी शिक्षा ढो रहे हैं तभी तो ढो रहे हैं। क्या बोल दिया? विदेशी शिक्षा ढो रहे हैं तभी तो ढो रहे हैं। ढोर का मतलब बुंदेलखंड में जानते हो? हाँ, ये स्थिति, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अपन को इस शिक्षा नीति से बाहर निकलना है, तो मैंने 4 पॉइंट बनाए आज की 4 बातों के लिए, कि शिक्षा मात्र अर्थकरी न हो। सबसे पहला, शिक्षा मात्र अर्थकरी। ध्यान रखना 3 चीज, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, ये सेवा है, व्यवसाय नहीं। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय ये सेवा है, व्यवसाय नहीं। अभी बताया महाराज जी ने भी कि इनके माध्यम से आज केवल ये इंडस्ट्री हो गई, एजुकेशन इंडस्ट्री। क्या ये एजुकेशन इंडस्ट्री हो सकती है क्या? भारत की कभी ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन क्या करें, जहाँ पर माटी भी बिके और पानी भी बिके, वहाँ की स्थिति क्या होगी? वो शिक्षा भी फिर ऐसी हो जाएगी। जो पानी और माटी बेचेगा वो भारत, कभी भारत, और पानी माटी तो ठीक, अब तो मांस और शराब में भी नंबर 1। बोलो, कोरोना काल में मंदिरों पे ताला लगा दिया और शराब के ठेकों पर कोरोना नहीं था। शराब पर आराम से धड़ल्ले से बिक रही है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू आ रही है। क्या यही सरकार है? बोलो, चुनाव आ रहे हैं अभी, आप लोग सब मतदाता हो, अपने मतदान का उपयोग करो। हाँ, क्या सोचते हो आप? जिसको ऊपर चढ़ा सकते हो नीचे भी उतार सकते हो, कि मांस के निर्यात की आपने बात की थी, और जबकि सबसे ज्यादा मांस निर्यात उल्टा बढ़ा है, दूसरे नंबर पे आ गया। बोलो, भारत से करोड़ों पशु मर रहे हैं, कौन सुन रहा है उनकी पुकार? कोई नहीं। क्या यही शिक्षा हमारी? क्या यही राष्ट्रीय विकास है? आप सोचो तो, उस गौ माता के ऊपर जब कटार चलती है, जब छुरी चलती है,
उन बूचड़खानों को बंद तो कराया था, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन फिर उससे ज्यादा खोल दिए, तिलक लगाने के लिए बंद करवाए थे वो। समझ में आ रहा है? मैं किसी भी सरकार के विपक्ष में या सरकार के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपका जो मोटो है, आपका जो उद्देश्य था, आप जब चुनाव के वोट मांगने आए थे तब हमने बोला, आपने बोला हम मांस निर्यात बंद कर देंगे, फिर क्यों नहीं हुआ? बोलो, जैनियों से पूछना चाह रहा हूं, इतने बैठे हुए यहां पर, उल्टा ज्यादा हुआ, इतना पहले नहीं था, तो हम तो इसको कैसे मानेंगे? तो ये शिक्षा नहीं, ये हमें अशिक्षा की ओर ले जा रही है। या साक्षरा ता राक्षसा, इसका उल्टा कर दो। साक्षर का उल्टा क्या होता है? बोलो, राक्षस। तो यहाँ साक्षर नहीं हो रहे, राक्षस हो रहे हैं। तो ये पहला हो गया अर्थकरी, शिक्षा मात्र अर्थकरी नहीं। दूसरा है शिक्षा मात्र अक्षरीय नहीं, अर्थकरी और अक्षरीय, अक्षर मात्र शिक्षा नहीं है। आपका समय कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन उस समय का अर्थ क्या है? समय का मतलब आत्मा भी है, समय का मतलब ये समय भी है, समय का मतलब आपके जो है कई अर्थ निकलते हैं। अभी काल, भूतकाल जो चल रहा है वो भी है, तो कई, तो समय, तो उसका अर्थ आपको गुरु ही बता पाएंगे, शिक्षक दिवस मनाने वालों। हाँ, वो समय आपका क्या समय है, ये गुरु के माध्यम से हमको मालूम चल पाता है, अन्यथा अपन अज्ञानी रह जाते हैं। और तीसरी बात है कि शिक्षा संस्कारों से युक्त हो, शिक्षा संस्कारों से युक्त हो। प्राचीन समय में संस्कार थे, लेकिन शिक्षा उतनी नहीं थी। आज शिक्षा है, संस्कार नहीं है। अपन को कुछ नहीं करना, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, दोनों के बीच में जोड़ लगा दो, बस शिक्षा संस्कार युक्त हो जाएगी। हमारा भारत प्रतिभारत बन जाएगा, वो महाभारत बनने से बच जाएगा, महाभारत नहीं होगी। बस जहां पर शिक्षा संस्कार से युक्त होती है वो प्रतिभारत होता है। प्रतिभारत दोनों अर्थ निकलते हैं, प्रतिभारत यानी वही भारत जो पहले था, और प्रतिभा रथ यानी प्रतिभाओं से रथ हो जाएगा। तो ये तो तीसरी बात हो गई, शिक्षा अर्थकरी ना हो पहली, शिक्षा अक्षरी ना हो दूसरी, शिक्षा संस्कार से युक्त हो, और शिक्षा स्वस्थ की हो, स्वस्थकरी हो, यानी स्वस्थता होना जरूरी है। जब तक शिक्षा स्वस्थ नहीं होगी, 7 बात बता रहा हूं आपको कि स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ धन, स्वस्थ वन, स्वस्थ वतन और स्वस्थ चेतन, यदि इन 7 को चाहते हो तो बस शिक्षा का साथ दे दो। शिक्षा यदि हमारी भारतीय मूल शिक्षा हो गई, भारतीय प्रणाली मूल शिक्षा में आ जाएगी, तो फिर आपको स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वतन, वचन, स्वस्थ धन, स्वस्थ वन, स्वस्थ वतन और स्वस्थ चेतन होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए भारतीय मूल संस्कृति या भारतीय मूल शिक्षा हमारी जो थी, उसी में हम चलें, जिसका अभी जिक्र हुआ, और चाहते हैं गुरुकुल प्रणाली पुनः लौट आए। तो आपकी शिक्षा में हमेशा के लिए जो दखलंदाजी आ गई है, अभी आ रही है, 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य हो गई। आचार्य श्री जी के पास में डोंगरगढ़ में एक जो इसरो के वैज्ञानिक थे, वे आए थे इसरो के, और जिन्होंने मोदी जी ने भेजा था कि ये जो उनका नाम भूल रहा हूँ, कस्तूरी रंजन, उनका लेख मेरे पास में आर्टिकल पूरी रिकॉर्ड हुई थी वो चर्चा, और वो रखा हुआ है कि आचार्य श्री जी से उनकी क्या चर्चा हुई। और वो कस्तूरी रंजन जी को आचार्य श्री जी ने 9वीं पास है आत्मानंद जी, लेकिन आत्मा के अंदर ऐसे रमन करते हैं। कस्तूरी रंजन जो शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी, जो शिक्षा नीति बना रहा है, वो गुरुजी के पास में आए, और गुरुजी ने जो जो पॉइंट बताए, वो सारे के सारे पॉइंट अभी वर्तमान 5वीं तक की जो शिक्षा प्रणाली है
उसमें लागू कर दिए, अब आगे उसको अप्लाई भी कर ही रहे, धीरे धीरे वह सारी की सारी हो जाएगी। तो पुनः अपनी ये शिक्षा प्रणाली आ जाएगी। ऐसे गुरुओं के माध्यम से ही हो पाता है। तो आज के 4 नियम लेंगे बच्चों, बोलो। ये तो विद्या मंदिर में पढ़ने वाले हैं वैसे ही, तो स्कूल नहीं विद्यालय बोलो, और सर नहीं गुरुजी बोलो, सर नहीं गुरुजी बोलो, और थैंक्स नहीं धन्यवाद बोलो, थैंक्स नहीं धन्यवाद बोलो, और भारत को भारत बोलो, भारत को भारत बोलो। बस वो इंग्लिश वाला नाम अपने मुंह से मैं बोल नहीं सकता। अहिंसा परमो धर्म की। सार्वक का विवेक गुण कहा है, विवेक रहित कार्य नहीं होता। भक्ति वशात आपको विवेक को तो जागृत रखना होगा ना। अब क्या किया जाए? तब महामुनिराज ने जो कहा वो आपके बीच रखता हूँ। तो उन्होंने कहा सुनो, अब अगर आप चाहते हो तो एक काम करो। क्या काम करना है? सुनो, भादोवदी षष्ठी कल आ रही है। भादोवदी षष्ठी में चारों प्रकार का आहार का त्याग करो, उपवास धारण करो, तथा जिनालय में जाकर अभिषेक पूजन करो, और अष्ट द्रव्य से 6 अष्टक चढ़ाओ। अष्ट द्रव्य से 6 अष्टक चढ़ाओ, और चारों संगों को 4 प्रकार का दान दो। तक कुछ भी नहीं करना है, मात्र धर्म ध्यान करना है, मात्र शास्त्र अध्ययन करना है, मात्र माला पहनना है, मात्र अपने परिणामों को धर्म में लगाना है। क्योंकि आप उपवास नहीं कर रहे हो, एक अनुष्ठान कर रहे हो, और जो अनुष्ठान होता है उस अनुष्ठान को अनुष्ठान के अनुसार किया जाता है, तब उसका फल मिलेगा। तो आप एक अनुष्ठान को आरंभ कर रहे हो, तो अनुष्ठान में जो कहा गया है कि आपको 16 क्या करना है, 16 प्रहर तक पूरे विषय कषायों का आपको त्याग करना है, और 16 प्रहर तक धर्म ध्यान पूर्वक आपको रहना है। और कब तक रहना है? बोले इस कार्य को 6 वर्षों तक करना है। कितने वर्ष तक? 6 वर्षों तक इस कार्य को बहुत लगन और भक्ति भाव के साथ करना है, और 6 उपवास आपको प्रति वर्ष करते जाना है। और फिर उसके बाद जब उद्यापन करना हो तो उसका उद्यापन कैसे करें। लेकिन ध्यान रखना, जो लोग कर रहे हैं उनको बताना कि ऐसा नहीं होगा कि तुम टीवी देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो और उसके बाद उपवास कर रहे हो, उसका कोई फलादेश नहीं है। आपसे नहीं बन रहा है तो आप शांति से बैठ जाओ, लेकिन इन कार्यों को मत करना। उपवास होगा वो, लेकिन ये जो अनुष्ठान है वो नहीं होगा। अभी अनुष्ठान है, ये व्रत है। ये व्रत और अनुष्ठान जिस जो लिखी हुई विधि उसी अनुसार से आपको करना है। फिर क्या उद्यापन में कहा है, जहाँ जिन अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जहाँ जिन मंदिर ना हो ऐसे 6 स्थानों पर जिन मंदिर बनवाओ। जहाँ नहीं हो वहाँ पर 6 जिन मंदिर बनवाओ, और जहाँ 6 जिन बिंब अगर है आपकी ताकत तो 6 जिन बिंब की स्थापना पथराओ, और 6 जिन मंदिर जो प्राचीन हैं उन 6 जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराओ, और बोले 6 शास्त्रों का प्रकाशन करो। 6 शास्त्रों का प्रकाशन करो। और आगे अभी और एक और आगे और बताया, उसको और बताऊंगा, अभी यहाँ की बात तो बता रहा हूँ। 6 शास्त्रों का प्रकाशन करो, और बोले 6 प्रकार के उपकरण मंदिर में चढ़ाओ। 6 प्रकार के उपकरण मंदिर में चढ़ाओ, और बोले 6 छात्रों को कम से कम भोजन कराओ। पुण्य से गुरुकुल भी मिलेगी आपके पास, कि 6 छात्रों को भोजन कराओ, उनको 4 प्रकार का आहार, मतलब उनकी आहार दो, क्या दो, औषध दो, शास्त्र दान और अभय दान दो। ये 6 आपको 6 बालकों को कम से कम करना है। इस प्रकार से ये उपदेश प्रभु ने वहाँ दिया। केवल ज्ञानी का उपदेश, मुनिराज का उपदेश है। उस मुनिराज के उपदेश के किसने उपदेश, लेकिन किसने दिया? केवल ज्ञान में निकल रहा वो मुनिराज का उपदेश है। और इस प्रकार से व्रत उन्होंने किया। अब वो व्रत उन्होंने वहाँ किया था, और उस व्रत को जैसा जैसा उनने बोला वैसा वैसा उनने किया, और करते ही 6 वर्ष के बाद ही उन्होंने क्या शुभ कर्म ऐसा रहा कि वो कुछ चीज़ वो विधि सहित पालन किया, और धीरे 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 6 वर्ष के अंत समय तक वो पूरा रोग समाप्त हो गया, वो कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, आयु के अंत में संन्यास मरण किया, और संन्यास मरण कर कर रत्नचूल और रत्न माला नामक एक देव देवी पर्याय में उत्पन्न। वहाँ भी दोनों साथ, राग इतना कि यहाँ भी साथ
वहाँ भी साथ, फिर वहाँ बहुत काल तक सुख भोगा नंदीश्वर आदि अकृत्रिम चिन्ह चैत्य चैतालियों की खूब भक्ति से वंदना करी, वहाँ से आयु पूर्ण करी और वहाँ से आए और यहाँ पर तुम राजा पद्म और वही जो रत्नचूल और रत्नमाला देवी थी वो तुम हुए हो राजा पद्म, और ये जो तुम्हारी पटरानी हुई है पद्मनी हुई हैगी, दोनों का पूर्व भाव से राग चला आ रहा है, एक दूसरे के बिना पहले भी नहीं रहते थे, अब रहते थे, अब यहाँ पर भी यही है। और ये सब सुना, इन सब सुनने के बाद दोनों को वैराग्य हुआ, और दोनों को वैराग्य हुआ, उन्होंने अपने पुत्र को राज्य शोभा और दीक्षा ली। इधर उन्होंने आर्य का दीक्षा ली, उन्होंने मुनि दीक्षा ली, और उधर जो है वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर सिद्ध पद पर बैठ गए। और इधर रानी पद्मिनी उन्होंने क्या किया, उन्होंने दीक्षा ली, तप के प्रभाव से स्त्रीलिंग छेदा 16वें सर्ग में देवे वहाँ से चयकर मनुष्य भाव प्राप्त किया। और इस प्रकार से ईश्वर दत्त सेठ और चंदना ने इस चंदन षष्ठी व्रत को बहुत अच्छे से पालन किया, और पालन कर कहाँ गए, मोक्ष गमन किया, मुक्ति को प्राप्त किया है। तो अगर आप भी चाहते हो मुक्ति को, तो ऐसे यथार्थ बुद्धि के साथ जैसा इसमें कहा है वैसे ही व्रत का, वैसे ही अनुष्ठान का पालन करोगे तो बहुत अच्छी बात है। इसमें और उद्यापन विधि, क्योंकि मेरे पास प्रश्न तो यही आया था कि उद्यापन कैसा किया जाता है, तो इसमें और अंत में उद्यापन की विधि जो दी है उसको बताता हूँ कि भादव कृष्ण षष्ठी को इस व्रत का दिन जान, तन मन से आरंभ तज, देखो क्या लिखा है, तन मन से आरंभ तज, आरंभ सबसे पहले लिखा है, करे जिनेश्वर ध्यान। ये बात मुझे घर कर गई, मैंने कहा इसको अपने को सुनाना है। उपास तो सब कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी देखा था जब मैं घर में था तो बहनें उपास करती थी, लेकिन क्या करती थी वो क्या आप लोगों के बीच में बताऊँ मैं, कहाँ क्या करती थी, कैसे जाती थी, किस प्रकार से उपवास कर, मैंने ये तो होता ही नहीं है। तन मन में से आरंभ तज, करे जिनेश्वर ध्यान, सब प्रकार रस त्याग कर, सब प्रकार रस त्याग कर ले उपवास महान, पूजा जप स्वाध्याय में, पूजा जप स्वाध्याय में करे कर्म की हान, 6 वर्षों तक व्रत करे भविजन इसी प्रकार, फिर व्रत उद्यापन करे तज कर सकल विकार, फिर व्रत उद्यापन करे तज कल सकल विकार, यथाशक्ति मंडन मंडा पूजा रचे अनूप, रोग शोक भय दूर हो पावे शुद्ध स्वरूप। रोग मतलब क्या हुआ, ये अगर महिलाएं माताएं करेंगी तो जो बहुत सारी बीमारियां हैं, अन्य भी बीमारियां हैं, ये लाइन आप देखो क्या, रोग शोक भय दूर हो पावे शुद्ध स्वरूप। अगर वास्तविकता में इस, मैं तो ये मानता हूँ शुद्ध स्वरूप से मैंने सामायिक में ये रख दी थी, तो इस लाइन का ये अर्थ है पावे शुद्ध स्वरूप, मतलब ये स्त्री पर्याय को भी छेड़ सकते हो आप, क्योंकि यहाँ लिखा है पावे शुद्ध स्वरूप। शुद्ध स्वरूप को इस व्रत के माध्यम से आप छेड़ सकते हो। इतनी बड़ी ताकत 6 साल के 6 उपवास में। उत्तम लेकर ग्रंथ 6 धरे हेतु स्वाध्याय, मतलब 6 ग्रंथों को रखना है मंदिर में, उत्तम ग्रंथों को रखना है, स्वाध्याय 6 ग्रंथ का खुद भी करना है और 6 ग्रंथ का सबसे भी कराना है। हानि होय अज्ञान की, स्वयं के अज्ञान की हानि हो, संशय तिमिर नशाए, वो शास्त्र 6 प्रकार के पढ़ोगे तो हमारा ज्ञान भी दूर होगा, हमारा संशय भी दूर होगा, हमारा तिमिर भी नाश होगा। तो जो कर रहे हैं कम से कम वो 6 प्रकार के 6 वर्ष तक 6 शास्त्र पढ़ें, तब वो होगा कि इस वर्ष से लेके अगले वर्ष तक ये जो है इस ग्रंथ को पूरा करूंगी, बस उसी ग्रंथ को पढ़ो, उसी को दिन 2 बार 3 बार पढ़ लो, फिर अगले वर्ष दूसरा, फिर अगले वर्ष तीसरा, फिर अगले वर्ष चौथा, ऐसा करना है हमें। तब वो आपको व्रत के प्रति बहुमान होगा। एक ग्रंथ को आप चाहो तो 10 बार भी पढ़ सकते हो, लेकिन साल भर 1 पढ़ो और 6 वर्ष में 6 पढ़ो। किसी ने किया ऐसा? ऐसा करो, यहाँ अर्थ समझो क्या लिखा है, हानि होए अज्ञान की, संशय तिमिर नसाए, ये करना पड़ेगा। वह असहाय सुछात्र हो, वह असहाय सुछात्र उनकी करे सहाय, मतलब इन असहाय 6 छात्रों को पढ़ने में सुविधा मिले ऐसा करे उपाय। ज्ञान दान इनको दो, आप ज्ञान दान दो ताकि उनको मिले, पढ़ने में सुविधा मिले ऐसा करे उपाय। अति प्राचीन सुग्रंथ का ले प्रकाशन धार, 6 अति प्राचीन ग्रंथ देख लो जो छपे नहीं है, उनको छपवाओ। हो प्रभावना धर्म की, फैले ज्ञान प्रचार, इससे क्या होगा, धर्म की प्रभावना होगी और फैलेगा ज्ञान प्रचार। अथवा ऐसा कार्य हो जिनसे बढ़ती शान, या ऐसा कार्य करो कि हमारे धर्म की शान बढ़ जाए, ऐसा कार्य करो। देश राष्ट्र और जाति का होए सुपर कल्याण, उस निमित्त से ऐसा कार्य जिसमें देश की, राष्ट्र की और जाति का क्या हो
कल्याण हो और साथ में स्वपर कल्याण हो। उद्यापन की शक्ति ना, अरे महाराज इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं, ना तो 6 मंदिर बनने वाले हमसे, ना 6 जिनालयों का वो हो पाएगा, अब इतना बड़ा काम कैसे करें, इतना धन ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो कुछ नहीं, तो फिर क्या करें, उद्यापन की शक्ति ना तो दुगना व्रत जान। उद्यापन की शक्ति ना तो ऐसा नहीं है, नहीं तो ऐसा प्रेशर नहीं दिया है कि सब करो, नहीं कर पा रहे हो तो उद्यापन की शक्ति ना तो दुगना व्रत जान, ग्रंथों में से ही कहा निश्चय रूप प्रमाण। ये पूरी की पूरी बात आपके सामने रख दी। कितनी महत्वपूर्ण ये चंदन षष्ठी व्रत की कथा है कि इससे आप कहाँ सिद्ध अवस्था तक पहुंच सकते हो, अपनी अशुद्धि को दूर कर कर अपनी शुद्धि को बरकरार रख सकते हो। लेकिन 16 प्रहर तक आपको धर्म ध्यान करना पड़ेगा, 16 प्रहर तक आपको किस में रहना पड़ेगा, आत्मलीन होना पड़ेगा, तब वो व्रत पलेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित तौर से आपकी स्त्री पर्याय छिज जाएगी। समय अपना ज़्यादा हो गया है, करना तो था बहुत सारी बातें, लेकिन इतने ही रखते हैं, और आचार्य श्री का संस्मरण भी सुनाना था, लेकिन अपना समय अधिक हो गया, यहीं की बात करते हैं। आप बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस दुनिया में श्रेष्ठ की श्रेणी में आए ऐसी वस्तुएं जितनी हैं, इसकी अपेक्षा शुभ की श्रेणी में आए ऐसी वस्तुएं बहुत कम हैं। इसी तरह श्रेष्ठ की पसंद करने वाले जितने हैं, उसकी अपेक्षा शुभ को पसंद करने वाले बहुत कम हैं। जब ये वास्तविकता है तो जहाँ के जितने लोग सत्ताधीश बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, इन तीनों के मन में यही बात अच्छी तरह से घर बैठी हुई है कि विद्यार्थी के मन में हमें श्रेष्ठ को स्वीकार करना है, परंतु मैं कहता हूँ श्रेष्ठ को नहीं, आपको शुभ को स्वीकार करना चाहिए। श्रेष्ठ और शुभ, श्रेष्ठ स्वतंत्र रूप से करना हो तो आपको पूरी छूट है, आप श्रेष्ठ को पसंद करें। लेकिन जब श्रेष्ठ और शुभ इन दोनों को चुनने का प्रसंग आए तो क्या चुनना चाहिए, आपको शुभ चुनना चाहिए। महाराज जी क्या श्रेष्ठ क्या शुभ, खोल तो दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बात कर रहे हो। खोल देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना क्या श्रेष्ठ है और क्या शुभ है। संपत्ति श्रेष्ठ है पर दान शुभ है। संपत्ति श्रेष्ठ है पर दान शुभ है। रूप आपका, सुंदरता आपकी श्रेष्ठ है, पर वो जो चारित्र है, वो शील है, वो शुभ है। तंदुरुस्ती श्रेष्ठ है पर परमार्थ शुभ है। तंदुरुस्ती श्रेष्ठ है पर परमार्थ क्या है, शुभ है। प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण होना श्रेष्ठ है, पर बीमार माता पिता की सेवा के खातिर हमारी पढ़ाई को गौण करना, ये क्या है, शुभ है। मनोरंजन के कार्यक्रम श्रेष्ठ हैं, परंतु उसी समय परोपकार के कार्यों में मिलने वाला अवसर शुभ है। यह भेद रेखा स्पष्ट समझना होगी। आज पाठ्य पुस्तकों में जो आपकी विद्यालयीन अध्ययन की पुस्तकें, उनमें श्रेष्ठ की बजाय शुभ की प्रधानता होनी चाहिए। मेरी बात शायद आप लोगों के गले नहीं उतर रही होगी महाराज जी, क्यों? क्योंकि यहाँ तो क्या है, श्रेष्ठ का ही बोलबाला है, श्रेष्ठ का ही बाजार है, श्रेष्ठ का ही साम्राज्य है। शुभ को कोई सम्मान नहीं है, शुभ को कोई पुरस्कार नहीं है, शुभ का कोई मूल्य नहीं है। श्रेष्ठ के बजाय शुभ का जो पसंद कर रहे हैं उसे ही सब समझदार मानते हैं, उसे ही सब बड़ा मानते हैं। शुभ को गौण कर दिया है, शुभ को गौण बनाकर आपने श्रेष्ठ को पूज्य बना दिया, उसी को पसंद कर रहे हैं, परंतु उसका क्या नतीजा निकला है? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज वर्तमान शिक्षा पद्धति आपके द्वारा जो सर्जित है उसमें अनेक प्रकार के अनिष्ट हो रहे हैं, आप अनेक प्रकार की परेशानियों से गुजर रहे हैं। आज बच्चे शिक्षकों को मार रहे हैं, आज बच्चे शिक्षकों को मार रहे हैं, आज बच्चे के माता पिता के विरुद्ध वो आपके विद्यालय के बच्चे आ रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर आज के बालक बालिकाएं व्यभिचार खुलेआम कर रहे हैं, अश्लील साहित्य खुलेआम पढ़ रहे हैं। ये सब अनिष्ट, ये सब क्या है, ये अनिष्ट है, ये इष्ट नहीं है। उसका कारण क्या है? वो आपकी शिक्षा पद्धति, वहाँ शुभ को कोई स्थान नहीं है, वहाँ किसको स्थान है?
श्रेष्ठ को स्थान है, बिल्कुल श्रेष्ठ को आपने सब कुछ मान लिया है। बर्फी के ढेर का विरोध नहीं है, बर्फी के ढेर का विरोध नहीं है। जो भी प्रश्न है वो शक्कर का अभाव का है, मतलब श्रेष्ठ का विरोध नहीं है। जो प्रश्न है वो शुभ के साथ जो आपका सरासर उपेक्षा है उसकी बात है, ध्यान रखना। रेलगाड़ी के डिब्बों के आगे यदि इंजन नहीं हो तो क्या होगा बताओ, और बैलगाड़ी के आगे यदि बैल नहीं हो तो क्या होगा। इसी प्रकार श्रेष्ठ के आगे अगर शुभ नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि शरीर का विकास परंतु साथ साथ समझ विकसित नहीं होगी तो क्या होगा। शिक्षा बढ़ती जा रही है पर व्यवहारिक ज्ञान का ठिकाना नहीं है तो क्या होगा। इमारत बहुत ऊंची है पर नींव नहीं है तो क्या होगा भैया, कुछ नहीं होने वाला। खूब खा लो, खूब पी लो, लेकिन पाचन शक्ति नहीं है तो क्या होगा। वर्तमान में पढ़ने के लिए समस्त सुविधाएं हैं, बहुत आप कैलकुलेटर दे रहे हो, कंप्यूटर दे रहे हो, आप गाइड दे रहे हो, सब प्रकार की पुस्तकें दे रहे हो, परंतु उनके बीच में क्या नहीं है, वो शुभ नहीं है, बिल्कुल शुभ नहीं है। और परिणाम क्या आया है कि आज की शिक्षा के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व तो विकसित करा, आपने बहुत व्यापक बना दिया शिक्षा को, लेकिन व्यक्तित्व विकसित हो पाया क्या, नहीं। विद्यार्थी को आपने चालाक बनाने में सफल हो गए, पर ध्यान रखना वो संवेदनशील नहीं बन पाया है। जानकारियों के मामले में आपने विद्यार्थी को एवरेस्ट पर पहुंचा दिया, पर सहानुभूति के मामले पर वो अभी जमीन पर है। ये शिक्षा पद्धति है आज की, और इस शिक्षा पद्धति के विषय में हम तो ये बोलेंगे, इसका आधार कौन, गलती किसकी। गलती तो मैं ये मानता हूँ कि अगर गलती अगर कहूँ तो इस गलती कहलाएगी शिक्षा पढ़ाने वाले कौन है, बताइए। शिक्षा पढ़ा कौन रहा है, अध्ययन कौन करा रहा है, अध्ययन कराने वाले शिक्षक हैं। और मैं शिक्षक को शिक्षक नहीं गुरु कहूँगा, क्योंकि 5 बातें हैं आज इस पावन अवसर पर, क्योंकि अवसर ऐसा है। आचरण कैसे होने चाहिए सच्चे गुरु, कैसे होने चाहिए सच्चे शिक्षक। तो उन शिक्षकों के लिए जो यहाँ लगभग सभी शिक्षक लोग बैठे हैं, उन लोगों के लिए उद्बोधन है कि आचरण का संचरण हो वो होते हैं सच्चे गुरु। आचरण का संचरण हो वो होते हैं सच्चे गुरु। अज्ञान का वमन कराए वो होते हैं सच्चे गुरु। सेवा का प्रवचन हो वो होते हैं सच्चे गुरु। परिश्रम का प्रयत्न हो वो होते हैं सच्चे गुरु। मधुर व्यवहार का जतन हो वो होते हैं सच्चे गुरु। मतलब क्या, आचरण का संचरण हो सच्चे गुरु से वो होते हैं सच्चे गुरु। आप एक आइडियल पर्सन है, आप एक आदर्श व्यक्तित्व है। एक शिक्षक की घटना आपके बीच में रख रहा हूँ जो मैंने पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, मन को छू गई वो घटना। मैंने कहा ऐसा भी होता है। एक शिक्षक ने एक शिक्षक की वार्ता लिखी, एक मैगजीन में वो पढ़ी, वो आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। एक दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक मित्र, भाई क्या बात है, वो ध्यान से सुनना, शिक्षकों के लिए है ये। भाई क्या बात है, आजकल तुम्हारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन सा आ गया है। बोले क्यों? बोले पहले तुम्हारे बाल बहुत बड़े से रहते थे, तुम बिना गागल के चलते नहीं थे। गागल्स मतलब चश्मा, चश्मा वो भी ऐसा फैशनेबल चश्मा, इस प्रकार से चलते थे, और बिल्कुल टिप टाप सूट बूट में रहते थे, और व्यवहारिक रूप से तुम जो है रात में घुमा करते थे। लेकिन आजकल बहुत परिवर्तन आ गया है, तुम्हारी जो भाषा है उसमें भी परिवर्तन आ गया, सब बात में परिवर्तन आ गया। बात क्या है? तो उसका जवाब लाजवाब था। उसने जो जवाब दिया भाई ने, उसने कहा भैया करूं क्या, अभी तक मैं था, किसी भी जिम्मेदारी नहीं थी मेरे पास, लेकिन अब मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। बोले क्या हुआ? बोले जिम्मेदारी आ गई है, मैं एक शिक्षक बन चुका हूँ, मैं एक शिक्षक बन चुका हूँ। और शिक्षक एक आदर्श होता है, और शिक्षक जो होता है उसके माध्यम से पूरा जो संघ है, पूरा जो गुरुकुल है, पूरा जो विद्यालय है वो संस्कारित होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई निवासी